आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। इस टॉपिक को करने से पहले हमें दो टॉपिक अच्छे से समझ लेने हैं। एक तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर रेंज, और दूसरा हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो ये दो टर्म आपने पहले अच्छे से देख लेनी है, उसके बाद इस टॉपिक को देखना है। लेट KLM be the surface film of a liquid at rest, where LM and KN are equal to molecular range। तो हमने सबसे पहले एक मॉलिक्यूल जो आपका लिक्विड है उसको एक कंटेनर में लेना है, और इस लिक्विड के मॉलिक्यूल का जो अगर हमें स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पता है तो उस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी सरफेस फिल्म की हाइट निकाल सकते हैं। तो सरफेस फिल्म की हाइट का मतलब होता है मॉलिक्यूल की रेंज, कि मॉलिक्यूल कितने दूर तक दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता है। मान लो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है अगर वो इतने डिस्टेंस तक, जितना ये KN है, इतने डिस्टेंस तक मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता है, तो KLMN आपका सरफेस फिल्म का रोल प्ले करता है। ठीक है, तो सरफेस फिल्म क्या है, जिसके अंदर मॉलिक्यूल लगातार क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, या इनवर्ड फोर्स को हम कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, और उसके नीचे वाले मॉलिक्यूल के अंदर जो है आपका नेट फोर्स आपकी ज़ीरो हो जाती है। इसको हम देखते हैं, इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ABC करके तीन डिफरेंट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ले लेते हैं। ठीक है, जिसमें ABC आपके मॉलिक्यूल रहेंगे लिक्विड के, और जो इनके स्फीयर बने हुए हैं जैसे ये डायग्राम दिखाए गए हैं, दे आर कॉल्ड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब ये होता है कि अपने सराउंडिंग के मॉलिक्यूल को ये इतने डिस्टेंस तक अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये सेंटर में मॉलिक्यूल है, और ये जो एरो है ये दिखा रहा है कि इतना इसका दायरा है जहाँ तक ये अपने मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता है। तो जो A मॉलिक्यूल है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो जैसे ये दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, वैसे ही दूसरे मॉलिक्यूल भी इसको इतने डिस्टेंस तक अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आप देखते हो कि अपवर्ड जो मॉलिक्यूल है वो भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो डाउनवर्ड मॉलिक्यूल भी उतनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। दैट मीन्स अपवर्ड और डाउनवर्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। इसी तरह ये वाले मॉलिक्यूल भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ये वाले मॉलिक्यूल भी एक दूसरे की फोर्स को कैंसिल आउट कर रहे हैं, और इधर वाले मॉलिक्यूल भी जो सेंटर पे फोर्स लगा रहे हैं उससे वो नेट फोर्स क्या हो रही है, उनकी जीरो हो रही है। तो दैट मीन्स ये जो सेंटर में मॉलिक्यूल A है, ये नेट फोर्स कितनी एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट विल बी जीरो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर the resultant upward force of cohesion on molecule A is balanced by the resultant downward force of cohesion on it। cohesion का मतलब आपको पता है कि लिक्विड के सेम मॉलिक्यूल, एक जैसे मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हैंस द नेट फोर्स इज जीरो। ठीक है, ये A के ऊपर जो नेट फोर्स लग रही है वो आपकी जीरो रहेगी। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल B की। तो आप डायग्राम से ही पता लगा सकते हो कि मॉलिक्यूल जो है जो B मॉलिक्यूल है, इसके साइड वाइज और इधर एंगल पे तो आपकी नेट फोर्स जीरो है, लेकिन अगर आप डाउनवर्ड और अपवर्ड की बात करो, क्योंकि ये आपका स्फीयर थोड़ा बाहर निकल गया है, आपने उसको सरफेस फिल्म से थोड़ा ऊपर रखा हुआ है, तो सरफेस फिल्म से थोड़ा सा ऊपर जो मॉलिक्यूल होंगे वो क्या करेंगे, उनके ऊपर की तरफ को नेट मॉलिक्यूल कोई भी नहीं होगा। ठीक है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के बाहर आपका मॉलिक्यूल नहीं होगा, या अंदर सॉरी, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल नहीं होगा। तब जब यहाँ पे अपवर्ड फोर्स लगाने का कोई नहीं है, तो दैट मीन्स इट विल एक्सपीरियंस अ नेट डाउनवर्ड फोर्स। तो ये नीचे की तरफ को फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो जो भी, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो भी मॉलिक्यूल आपका सरफेस फिल्म से ऊपर होगा वो आपको वो नेट डाउनवर्ड फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, फिर इस तरह आप C मॉलिक्यूल को देख लो, ये बिल्कुल सरफेस फिल्म के लेयर के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होगा इसके ऊपर तो कोई, ऊपर वाली डायरेक्शन में तो कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो दैट मीन्स ये अपवर्ड, नेट अपवर्ड फोर्स इसकी क्या है, जीरो, कोई फोर्स नहीं लग रही है, और ये सिर्फ डाउनवर्ड फोर्स को ही एक्सपीरियंस कर रहा है। तो डाउनवर्ड फोर्स इस केस में क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पे कुछ अपवर्ड थी तो इसलिए डाउनवर्ड फोर्स थोड़ी कम थी। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला इस सारे केस में, कि जितना भी आप सरफेस फिल्म के ऊपर जाने, जो भी मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ को जाने की कोशिश करेगा, वो क्या करेगा, उसको स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो दैट मीन्स जो मॉलिक्यूल हैं दे विल ट्राई टू एक्वायर द मिनिमम सरफेस एरिया। जब भी आपकी डाउनवर्ड फोर्स लगेगी तो मतलब ये हुआ कि आपके सरफेस पे मॉलिक्यूल रहना ही नहीं चाहते। जो सरफेस, ये सरफेस हुआ ना, इस पे मॉलिक्यूल रहना नहीं चाहते क्योंकि उनको लगातार इनवर्ड फोर्स मिल रही है। तो
ये अगर सरफेस आपका जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है जब वो लगातार अंदर की तरफ को फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे तो दे विल ट्राई टू एक्वायर द मिनिमम सरफेस एरिया, ठीक है, क्योंकि वो लगातार फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं अंदर की तरफ को, तो मिनिमम सरफेस एरिया लेने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि हमें पता है अगर फ्री बॉडी है तो फ्री बॉडी में जो मिनिमम सरफेस एरिया होता है इट विल बी अ स्फीयर, ठीक है। इसीलिए लिक्विड आपकी जो ड्रॉपलेट होते हैं जितने छोटे होते हैं वो स्फेरिकल शेप में होते हैं, ठीक है, अपने आप ही स्फीयर की फॉर्म में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो सरफेस पे मॉलिक्यूल हैं दे आर कंटिन्यूसली एक्सपीरियंसिंग द इनवर्ड फोर्स, ठीक है, इनवर्ड फोर्स लेते रहेंगे और दे विल बिहेव लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। तो ऐसा लगेगा कि अगर आप उसको खींचोगे तो मॉलिक्यूल वापस अपनी स्फेरिकल शेप में जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेंगे। जैसे आप बबल गम लेते हो कि उसको खींचो तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करती है, ठीक है। तो इसी तरह आपका मॉलिक्यूल भी क्या करेंगे, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेंगे और दे विल ट्राई टू एक्वायर द मिनिमम सरफेस एरिया, ठीक है। तो यही इसका कंक्लूजन है कि जो मॉलिक्यूल सरफेस पे रहते हैं दे कंटिन्यूसली एक्सपीरियंस द नेट इनवर्ड फोर्स, ठीक है। तो ये क्यों होता है ये आपने यहाँ से देख लिया होगा। तो यही आपका थियरी ऑफ सरफेस टेंशन है, ठीक है। इसको आपने अच्छे से कर लेना है, इसके नोट्स में आपको भेज दूंगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है सरफेस एनर्जी। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इन इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो ये तो इसकी डेफिनेशन होगी, मैं आपको डायग्राम से बड़ा अच्छा से समझाता हूँ। एक वायर लो, वायर को आप क्या कर दो, बंद कर दो ऐसे आगे से, ठीक है, और इसके ऊपर एक सोप फिल्म रख दो। सोप फिल्म आपको पता ही होगा, कोई भी आप अच्छा सा सोल्यूशन लो और उसके अंदर इसको डिप करोगे तो इसमें अपने आप ही एक सोप फिल्म बन जाएगी, ठीक है। अब ये कहता है अगर मैं पी क्यू जो है आपकी जो रॉड है अगर मैं इसको मूवेबल करता हूँ, मतलब ये आप इसको आगे पीछे कर सकते हो, बाकी फिक्स रखना है, सिर्फ इसको ऐसा रखना है कि इसको आप मूव कर सकते हो। तो जो फिल्म है इट विल एक्सपीरियंस इनवर्ड फोर्स, इनवर्ड फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगी लगातार, ठीक है, अंदर की तरफ को ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगी ड्यू टू सरफेस टेंशन। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो सरफेस पे आपकी लेयर्स होती हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं दे कंटिन्यूसली फील इनवर्ड फोर्स, जो अभी हमने मॉलिक्यूलर थ्योरी में देखा, ठीक है। तो ड्यू टू दिस सरफेस टेंशन ये जो पी क्यू रॉड है ये अंदर की तरफ को फोर्स एक्सपीरियंस करेगी हमेशा। तो अगर मैं इसको बाहर की तरफ को खींचना चाहूँ तो मुझे इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, इस फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा और यही वर्क हमारा किसमें स्टोर हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। तो इसमें एक तो बात यह है कि मुझे इसके इस सरफेस टेंशन के अगेंस्ट फोर्स लगानी पड़ेगी। दूसरी बात इसमें यह है कि जैसे आप देखते हो ये इसका टॉप वाला फेस है, ठीक है, ऐसा ही बॉटम की तरफ को भी इसका ऐसी ही फिल्म बनी हुई है तो बोलने के लिए एक ही फिल्म, लेकिन ऊपर की तरफ से एक एरिया है और नीचे की तरफ से आप देखोगे तो दूसरा एरिया इसमें नजर आएगा, ठीक है। तो हम इसके एरिया को डबल कंसीडर करते हैं, एक टॉप एक बॉटम, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, जब कैलकुलेशन की तो कैलकुलेशन में हमने लेंथ को ट्वाइस लिया है 2L, ठीक है, एक अपर और एक लोअर। सिंस देयर आर टू फ्री सरफेसेस ऑफ द फिल्म एंड सरफेस टेंशन एक्ट्स ऑन बोथ ऑफ देम, हैंस टोटल इनवर्ड फोर्स ऑन द वायर पी क्यू इज, तो आपकी फोर्स आएगी सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। लेंथ क्या ली मैंने इसमें, ट्वाइस। ट्वाइस क्यों लिए मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि दो सरफेसेस हैं। लेट द फिल्म बी स्ट्रेच्ड बाय डिस्टेंस x, मैंने उसको x डिस्टेंस से स्ट्रेच किया, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैंने उसको स्ट्रेच करना है तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्टेंस मूव्ड। तो फोर्स कितनी है, s इंटू 2L, और डिस्टेंस कितना मूव किया आपने, x, तो s 2L इंटू एक्स कर लो। व्हाट इज 2L इंटू एक्स, ये आ जाएगा आपका एरिया, चेंज इन एरिया, जो ये आपका एरिया चेंज हुआ, ये पहले यहाँ से अगर आप इसको देखो ये आपका एरिया चेंज आ जाएगा, P1 Q1 Q, ऊपर वाले फेस का भी और नीचे वाले फेस का भी। तो दोनों का एरिया जो चेंज आया उसको नाम दे दिया मैंने डेल्टा ए, ठीक है। इफ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट दिस वर्क विल स्टोर इन द फिल्म एज इट्स पोटेंशियल सरफेस एनर्जी। तो इसको हम W को E कर देंगे, S इंटू डेल्टा ए, तो S यहाँ से क्या आ जाएगा, E अपॉन डेल्टा ए, वेयर S इज सरफेस टेंशन, E इज सरफेस एनर्जी एंड डेल्टा ए इज द चेंज इन एरिया ऑफ द लिक्विड, ठीक है, या इंक्रीज इन एरिया ऑफ लिक्विड, इसको इंक्रीज इन एरिया ऑफ लिक्विड आप कर सकते हो, इंक्रीज इन एरिया ऑफ लिक्विड। तो ये आपका आज का टॉपिक।